हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8, जिसके कंटेंट होंगे सर्कुलर मोशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा मोशन चैप्टर है, ठीक है, इसका जो लेक्चर नंबर 8 होगा सर्कुलर मोशन। क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। आखिर ये सर्कुलर मोशन होता क्या है? ठीक है, क्या है इसका सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो देखिए, हम चीजों को देखते हैं अपने रियल लाइफ में। जैसे हमारा सन है, एक पॉइंट में फिक्स है, मान लें ऐसा। तो जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह, जैसे हमारा अर्थ हो गया या फिर अदर जो प्लैनेट हो गए, उसके साथ हम क्या रिवॉल्व करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो भी किस तरह का मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऐसे मोशंस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्या कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। शुरू करते हैं। देखिए डिफिनेशन इसका, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट if the motion of an object is along the circumference of a circular path, then such type of motion is called circular motion। क्या कहेंगे उसको? सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो किसी सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस के अराउंड का रिवॉल्व कर रहा हो, यानी सर्कमफ्रेंस पे चल रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि दैट इज, ये मेरा क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। इसका सी मान लीजिए ओ सेंटर है और ये इसका क्या है? आर रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, और इसे क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है। देखिए ऐसे सर्कल पे, इसी पे सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है, ऐसे सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है। तो इस तरह की मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब देखिए टाइप में, तो टाइप, ठीक है, देखिए ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो सेकंड होगा हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट कौन सा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेकंड कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, जो हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म को हमको 9th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। चलिए यहां लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस में क्या घूम रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इसके पास कुछ स्पीड होगा घूमने का, भाई कुछ वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा। अगर ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर यही स्पीड वेरिएबल रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, बदलती रहेगी, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो हमें पढ़ना कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए if an object is moving
is moving along the circumference of a circular path with constant speed, यानी क्या, विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसकी स्पीड कभी बदलेगी नहीं, देन it is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे हम उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। दिखाते हैं कैसे, दैट इज, देखिए ये मेरा क्या है, सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, ये पाथ, ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस, यही मान कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके, फिर घूम रहा है इसी पे सर्कमफ्रेंस पे। जो वेलोसिटी है, जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वैसे कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है, घूमेगी। इस तरह हम क्या कहेंगे मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे विद कांस्टेंट स्पीड, ये बदलेगी नहीं, ये रहेगा। अब सवाल ये है कि जब ये इसमें घूम रहा होगा, अगर इसका जो सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में, 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस के बराबर। मान लो हम टाइम लग रहा है t, पूरा एक चक्कर लगाने में तो टाइम t लग रहा है, और एक चक्कर लगा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2πr, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं क्या हम? चलिए निकालते हैं, चलिए कल निकालते हैं क्या। लेट टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या, टी, और इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ये हो जाएगा, मन मान टी है, ठीक है। देखिए आगे इसमें डिस्टेंस कवर कितना करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना, 2πr, मतलब क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस के बराबर। यहां चलेगा 2πr सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बोलिए तो क्या निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू कितना, यानी स्पीड मतलब क्या, मेरा v कितना होगा वही निकालना है, ठीक है। बोलिए क्या पढ़े फॉर्मूला, कि सिंस स्पीड इक्वल टू, बोलिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, सो इम्प्लाई स्पीड v इक्वल, डिस्टेंस कितना है 2πr, टाइम कितना लग रहा है t, यानी इतनी स्पीड से कौन घूमेगा मेरा, पार्टिकल, निकालेगा स्पीड, ये हो जाएगा। ये हमारे एनसीईआरटी में फॉर्मूला डिराइव करा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला पॉइंट तो बता लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। बात है आगे क्या, एक सवाल पूछता है क्या, कि इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होता है इसमें एक्सीलरेशन भी आता है क्या, तो उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर बढ़ाता हूं, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, यस और नो, ठीक है। क्या है सवाल, जो हमारा क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है, ठीक है, मोशन है, क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है, क्या एक्सीलरेटेड मोशन है, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हाँ है, अगर है तो कितना इसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। ये बात हमसे पूछा हुआ है कि क्या हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन है क्या, मतलब उसमें एक्सीलरेशन भी आता है क्या, अगर हाँ है तो कितना होगा, उसी को निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहली बात तो क्या बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका मतलब यहां से क्या मिल रहा है हमको, जो हमारा स्पीड होगा वो क्या होगा,
वो तो कांस्टेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, तभी तो यूनिफॉर्म होगा ना, ये बात हो जाएगा। तो कांस्टेंट रहेगा, इसको बदलेंगे नहीं। अब देखिए अगर एक्सीलरेटेड मोशन हुआ, इसे केस क्या बोलते हैं कि या तो हमारा क्या हो, जो वेलोसिटी का क्या, जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो, चेंज होता हो। मतलब क्या, अगर वेलोसिटी बदल रही हो, हर जगह स्पीड बदल रहा हो, तो कैसा कहलाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन। या फिर क्या, इसका क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तभी कैसा मोशन कहला जाएगा, एक्सीलरेटेड। या फिर दोनों चेंज हो रहा हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों क्या हो, चेंज हो, तभी क्या कहला जाएगा, हमारा एक्सीलरेटेड मोशन कहला जाएगा। चलिए अब यहां हम इसके बारे में बात करते हैं। और देखिए यहां पे जो हमारे स्पीड जो बोला था, मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो मैंने बोला है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, जो हमने यहां बात करी है कि एक्सीलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा वो बदलना चाहिए, लेकिन यहां तो बदल नहीं रहा, इसकी वजह से तो एक्सीलरेटेड हुआ नहीं है कि नहीं। किसकी वजह से हुआ, अब आगे डायरेक्शन की वजह से। यहां चेक करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे। देखिए जब भी हमारा क्या हो रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहां पर चेक करिए हर पॉइंट पे हमारा जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता है। देखिए यहां पे ऐसे देखिए, ये है, ये मान लीजिए रेडियस आर है, ये सेंटर ओ है। देखिए पहले यहां पे पार्टिकल था मेरा, इनकी स्पीड किधर है, इधर है, ये तो कांस्टेंट है, इधर है। अब देखिए जैसे यहां आएंगे इनकी स्पीड इधर हो जाएगी, इधर क्या है, इधर डायरेक्शन है, इधर क्या है, इधर डायरेक्शन हो जाएगा। फिर जैसे यहां पे आएंगी ये इधर हो जाएगी इनकी स्पीड, इधर हो जाएगी। फिर यहां आएंगे इधर हो जाएगी। यानी क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को ये मिल रहा है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब कैसा हुआ, यहां मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है हमारा, ये कैसा मोशन कहलाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। कैसा मोशन कहलाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। भाई क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे किधर है, अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के डायरेक्शन के ऐसे, ठीक है, ऐसे है, इधर इधर ऐसे रहेगा। तो हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द रीजन दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सीलरेटेड मोशन, तो व्हाट रीजन, दैट विल बी चेंज इन डायरेक्शन, क्या रहेगा, डायरेक्शन का चेंज होना। तो सवाल ये है कि अगर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है, कितना होगा और उसका नाम क्या होगा, उसको निकालते हैं। देखिए जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जो उसमें एक्सीलरेशन आता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए भाई तो यहाँ पे जो क्या आएगा, यहाँ लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे, एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन यानी कि ए सी। भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं कैसे, देखिए इधर जा रहा है, इधर किधर होगा, इधर ए सी, सेंटर इधर रहेगा, ठीक है, ये किधर, इधर ए सी, इधर ए सी, सेंट्रीपिटल ए सी, यानी कि सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है, क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इस वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ए सी होगा, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या होगा मेरा फॉर्मूला, क्या निकालेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालेगा, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्या निकल गया मेरा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो हमने क्या क्या सीख लिया,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, डिफाइन कर लेंगे। वो कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड। कितना है एक्सीलरेशन, वो हो जाएगा। क्यों है वो भी सीख लिया, ठीक है। ये था हमारा क्या, क्लास 9 का सर्कुलर मोशन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो क्या देखते हैं यहाँ पे ऊपर में डाला, ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक स्पीड निकालेंगे और एक एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है। क्या कहेगा, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमारे हमारे सन है, क्या इस सन है, ठीक है, इस सन है। इनके चारों कौन घूम रहा है, हमारी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, इट सन, इट इज अर्थ, ये घूम रही है ऐसे, ठीक है। इनका भी मोशन कैसा है बोलिए, सेंटर मोशन है। कैसा, यूनिफॉर्म सेंटर मोशन हो जाएगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। सेकंड देख लीजिए, ये हमारी अर्थ है, इसी तरह कौन घूम रहा है, मून, जैसे मून है, कुछ वेलोसिटी से। इनका भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का। हमारी घड़ी जो होती है, तीन देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। समझ, हमारी घड़ी है, ठीक है, घड़ी की रीडिंग होती है, इधर होती है, इधर होती है, ऐसे होती है ना, छोटी छोटी बड़ी। हमारे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान कितना 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, ठीक है। ये भी कैसे घूम रही होती घड़ी की, ऐसे। कैसे एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो ऐसे क्या हो गया, बहुत सारे क्या हो गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताओ, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चंस, सही नहीं है, क्वेश्चंस based on uniform circular motion, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम is moving on a circular path of radius 2 meter with uniform speed, then find out the speed and acceleration of the object if it take 10 seconds to complete one revolution, ठीक है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलोग्राम का है, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, घूम रहा है। और उस जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना 2 मीटर है, हाँ 2 मीटर का रेडियस है, उसी को घूम रहा है।
और जो घूम रहा है तो उसको घूमने जो टाइम लग रहा है एक बार घूमने में पूरा का पूरा वो 10 सेकंड लग रहा है, तो उसका स्पीड कितना है घूमने का और उससे कितना एक्सीलरेशन लग रहा है उसको निकालना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ठीक है, देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर मान लीजिए, ओ सेंटर हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी मान लीजिए आर कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, वो गिवन है, ठीक है, ये गिवन है हमारा। अब इसमें कौन घूम रहा है, पार्टिकल है, कितने किलोग्राम के 5 किलोग्राम के, इसे घूम रहा है किससे, विद यूनिफॉर्म एज, मान कितना है बी से घूम रहा है, जो भी निकालना है, ठीक है, इसे घूम रहा है निकालना है। और ये देखो घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते आ रहा है, ऐसे घूमते 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 जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए, जहां से फिर वहीं पे आ गए। तो इनके क्या हो गया यहाँ पे, जो इनका टाइम लग रहा है टी कितना लग रहा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लग रहा है इनको पूरा एक बार घूमने में। तो सवाल ये कि इनकी स्पीड कितना है, ठीक है, और इनपे कितना एक्सीलरेशन लग रहा है। भाई घूम रहा है और ये क्या है कांस्टेंट ही स्पीड से घूम रहा है, तो कौन सा एक्सीलरेशन आएगा, सेंटीमीटर आएगा, किधर लगेगा आगे तरफ, यहाँ पे लगेगा क्या ए सी, ये कितना लग रहा है दोनों निकालना है। बात समझ में क्वेश्चन की। चलिए तो हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू का डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन टाइम टी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था एक्सीलरेशन का, AC इक्वल टू क्या v स्क्वायर बाई आर, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। चलिए रखिए v वाले, v इक्वल टू 2 पाई इक्वल कितना 22 बाई 7, आर कितना है 2 मीटर, 2 ये वाला कितना हो जाएगा t 10 सेकंड, v इक्वल टू, चलिए भाई 2 जब कितना हो जाएगा ये 2 4 2 जब 4 2 4 यानी ये 88 डिवाइड बाई 7 into 10, यानी v वाला कितना हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 70, इसमें हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, डिवाइड करके निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, ये कितने स्पीड से घूम रहा है, ये रहा 88 बाई 70 का होल स्क्वायर अपॉन आर कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 इंटू 88 दो बार डिवाइड बाई क्या 70 इंटू 70 कितना लिखा 2, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो ऐसा क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। इस तरह से क्या हमने लेक्चर नंबर जो 8 था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, उसको हमने कवर कर लिया। कितनी तरह से क्या आता है हमारे जो सिलेबस में 9th के स्टार्टिंग में है पढ़ लिया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, उसको हमने नहीं पढ़ा। बस वो फर्क क्या है कि जो हमारा स्पीड होगा ना घूमने का वो भी वेरिएबल हो जाएगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट घूमेगा सर्कमफ्रेंस में वो वेरिएबल स्पीड से घूमेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म कहला जाएगा। तो वहां दो तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, एक सेंटर की तरफ आएगा और एक टेंजेंट की तरफ जाएगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़े, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आगे जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे क्या कुछ और एनसीईआरटी के इंडेक्स से क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।